हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन एनवायरनमेंट यूजफुल फॉर जीके पेपर एंड एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल पेपर, दोनों के काम में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 21, इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ, ऑप्शंस आर एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली, इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑन एनी एनवायरनमेंट, प्लांट एडाप्टेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरनमेंट। Option D is correct. Relationship between organization and their environment. Ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organisms and its physical environment. Interaction किस किस के बीच, among organism and between the organism and its physical environment. Ecology is basically concerned with 4 levels of biological organization. कौन कौन से 4 लेवल? ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम्स। और ये इंटरेक्शन किसके बीच में? अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। रामदेव मिश्रा is revered as the father of ecology in India. Question number 22. Sun-loving plants are called. Options are halophytes, skyophytes, heliophytes, autotrophs. Answer is heliophytes. Option C is correct. अब हेलोफाइट क्या होते हैं? Salt tolerant plant that grow in soil and or water of high salinity. हेलियोफाइट्स क्या होते हैं? सन लविंग प्लांट्स। स्कायोफाइट्स क्या होते हैं? शेड लविंग प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इसका मतलब है दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं तो इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। Question number 23. In a national park, protection is provided to. Options are entire ecosystem, flora and fauna, fauna only, flora only. So answer is A, entire ecosystem. What is a national park? अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं क्या क्या है वो। एन एरिया वेदर within a century or not can be notified by state government to be constituted as a national park. कौन नोटिफाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। पर्पस क्या है इसका? प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयरिन और इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी आता है, इसीलिए आंसर है एंटायर इकोसिस्टम। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द, कौन परमिट कर सकता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर द कंडीशन। कौन से एक्ट के अंडर कर सकता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, चैप्टर नंबर 4। Question number 24. Soil erosion can be prevented by. Options are deforestation, afforestation, overgrazing, vegetation removal. अब ये फिर से देखो टॉपिक रिपीट हुआ है, so आंसर इज बी। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोशन कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, vegetation removal, geomorphic agent like wind and water, precipitation, shifting, cultivation। और इसके मैयर कौन से हैं टू कंट्रोल सॉइल इरोशन? एफॉरेस्टेशन, कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। क्वेश्चन नंबर 25. Climatology is the science of. Options are edaphic factors, topographical factors, climatic factors, biotic factors. So answer is C, climatic factors.
एडॉफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सॉइल रिलेटेड होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर के अंदर ही आते हैं। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं? लैंडस्केप्स, इस स्टीपनेस, शेप एंड स्लोप एस्पेक्ट्स ये आते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर क्या है? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, फायर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आते हैं। बायोटिक फैक्टर के बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एयर, वाटर, सॉइल हो गए। ये जो सॉइल है एडॉफिक फैक्टर ये इसी के अंडर आता है। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न्स ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 26, ultimate source of energy for living beings. Options are carbohydrates, fats, sunlight, ATP. Answer is C, sunlight. ये भी एक फिर से एक टॉपिक रिपीट हुआ है। Sun radiates light and heat or solar energy which makes it possible for life to exist on earth. Plant needs sunlight to grow. Animals, including humans, need plants for food and the oxygen they produce. Without heat from the sun, Earth would freeze. There would be no winds, ocean currents or clouds to transport water. ये सारे सिग्निफिकेंस हैं सनलाइट के। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following fuels causes minimum environmental pollution? Options are diesel, coal, hydrogen, kerosene. Answer is C, hydrogen. फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन कंबशन करने पे पोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। बायोफ्यूल्स किससे बनते हैं? मेड फ्रॉम प्लांट्स, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री लेफ्ट ओवर एंड ए लार्ज पोर्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बायोफ्यूल्स एग्जाम्पल के लाइक बायोइथनॉल, बायोडीजल, बायोमीथनॉल, पायरोलाइसिस ऑयल। तो बायोफ्यूल्स बर्न मोर क्लीनली एंड कंप्लीटली रिजल्टिंग इन लेस पोल्यूशन, यानी बायोफ्यूल्स लेस पोल्यूशन करते हैं। नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है कि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, मेकिंग इट ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस लेस पोल्यूशन करती है, बायोफ्यूल्स भी लेस पोल्यूशन करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स तो कंबशन करने पे पोल्यूशन करते हैं। इनके कंपैरिजन में नेचुरल गैस लेस करती है, बायोफ्यूल्स भी लेस करते हैं, पर हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं करता है और ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट रिलीज्ड NTCA report on the status of tiger in India 2014, National Tiger Conservation Authority. Find out the incorrect ones. अभी याद रखना है कि incorrect ones पूछा है यहाँ पे। Options are the report showed a 30% increase. रिपोर्ट बता रही 30% increase in tiger population to 2226 from 1706 in 2010. Second statement is the largest increase was recorded in Kerala, Karnataka, Goa and Tamil Nadu. Third statement is the Mudumalai, Bandipur, Nagarhole, Wayanad complex holds the world's largest tiger population, currently estimated at over 570 tigers. The correct answer is 1 and 2, 3 only, 2 and 3, none of the above. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इनकरेक्ट 1 पूछा है। तो 2 ऑप्शन में यहाँ ABC में है ही नहीं, तो D इज द
करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। अभी याद रख लेना आप 2006 के सर्वे में क्या थे टाइगर की पॉपुलेशन, 2010 में क्या थी, आपको याद रखनी है 2014 एंड 2018। 2014 में थी 2226, अब लेटेस्ट 2018 के अंदर हुई है 2967। सेकंड स्टेटमेंट जो था वो ये था, states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu have all registered an increase in tiger abundance, पर ये नहीं था ग्रेटेस्ट, क्योंकि गोवा में 3 to 5 टाइगर हुए हैं, 2014 में हुए, मतलब अर्लियर वहाँ पे 6-7 साल से कोई टाइगर नहीं था, और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन अब आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है इसमें कि 2014 और 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन ये थी। ये भी याद रख सकते हैं, ये पूरा पॉइंट नंबर 1 याद रख सकते हैं आप कि 2006 से स्टार्ट किया हमने, तो अब जाके टाइगर की ये पॉपुलेशन है। बाकी के स्टेटमेंट इतने यूजफुल नहीं है। अब रिसेंटली 2018 के अंदर 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट आई है। अब क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा जाएगा, और ये सारे इसके हाइलाइट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। द टोटल काउंट ऑफ टाइगर्स हैज राइजन 2967 फ्रॉम 2226 इन 2014, यानी 741 इंडिविजुअल इंक्रीज हुए, 33% इंक्रीज हुआ। इंडिया हैज हाई अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर काउंट 4 years ahead। डेडलाइन कब की थी? 2022 की। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर काउंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड परसेंटेज। टॉप परफॉर्मर्स कौन थे? मध्य प्रदेश saw the highest number of tigers followed by Karnataka and Uttarakhand. Increase in tiger population Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Worst performers कौन से हैं? छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। छत्तीसगढ़ ओनली स्टेट, यहाँ पर अब 19 टाइगर्स रह गए, पिछले काउंट में कितने थे? 46। मध्य प्रदेश की पेंच सेंचुरी एंड केरला की पेरियार सेंचुरी इमर्ज्ड एज द बेस्ट मैनेज। कौन कौन सी हैं? पेंच और केरला की पेरियार। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट सिंस 2014। नो टाइगर हैज बीन फाउंड इन बुक्सा, पालामू और दाम्पा। मिजोरम में यहाँ पे कोई टाइगर पाया नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थ समिट 2012 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, रियो दे जेनेरो, जोहानिसबर्ग, न्यूयॉर्क। तो आंसर इज बी, रियो दे जेनेरो। अब 1992 की रियो में हुई थी, 2002 की जोहानिसबर्ग में हुई थी, और 2012 की वापस रियो में हुई थी। अब जो आउटकम थे 1992 के वो ये थे, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये क्या थे? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू अंडरपिन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे 3 कन्वेंशंस भी इस समिट की आउटकम थी। वो थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। अब जोहानिसबर्ग में जो हुई थी 2002 के अंदर अर्थ समिट, उसका आउटकम क्या था? जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू बी एग्रीड बाय वर्ल्ड लीडर्स रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट्स टू वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अर्थ समिट 2012 की, by this conference UN wanted to bring together governments, international institutions and major NGO groups to agree on a range of smart measures for poverty reduction, clean energy, sustainable development.
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स बताए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स, वो है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? ऑप्शंस आर 12, 18, 26, 32. Answer is B, 18. Biosphere reserves are sites established by countries and recognized under UNESCO Man and Biosphere Program initiated by UNESCO in 1971. Purpose क्या था इसका? To conserve in situ all form of life along with its support system in its totality. Program to promote sustainable development based on local community efforts and sound sciences. Presently, there are 18 notified biosphere reserves in India. At present, 11 are designated as International Biosphere Reserve and 7 are designated as Domestic Biosphere Reserve. अब ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है, डोमेस्टिक की लिस्ट है। ये आपको याद रखनी है। अब ये मैप है, इसमें रेड वाले इंटरनेशनल है और ग्रीन वाले डोमेस्टिक हैं। आप याद करने का तरीका इसका यह है कि एक मैप लीजिए, फिजिकल मैप, और उसमें या तो टॉप से लिखिए या फिर बॉटम से। तो सीरीज वैसे याद रखिए कि जैसे हम टॉप से करते हैं, मान लो तो कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजोंगा, दिहांग दिबांग, दीब्रू, मानस, नोकरेक, सुंदरबंस, सिमलीपल, अचानकमर, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, रन, शेषाचालम, नीलगिरी, अगस्तमलय, गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। हम एनवायरनमेंट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।